गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा, आज कथा का हमारा 5वां दिन। इतनी जल्दी हो गया? अच्छा, पता ही नहीं लगा। 5वां दिवस। और कल की कथा में हम लोग श्री गोकुल में सर्व अवतारी लीला पुरुषोत्तम सभी कारणों के कारण कृष्णस्तु भगवान स्वयं उन श्री कृष्ण की जन्म रहस्य को सुन आए हैं। सुना ना? और आज हमारी कथा का टॉपिक क्या है? क्या है? राधा रानी। अच्छा, मेरे को पता नहीं था। मैं सोचा आज सीता जी के बारे में बोलूंगा। अच्छा, नहीं वे। आज हमारी टॉपिक है राधा रानी का। राधा जी का जन्म कैसा? कल सुना था श्री कृष्ण जन्म में बहुत रहस्य है, बहुत ट्विस्ट है, लेकिन राधा जी का जन्म ये बिल्कुल ही सीधा साधा। क्योंकि राधा रानी, हमारी राधा रानी बहुत सीधी सादी है। हमारी राधा रानी में श्री कृष्ण की भांति कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। भोली गोपी, वृंदावन में वो कहा जाता है भोली गोपी राधा रानी, बहुत ही भोली है, बहुत इनोसेंट है। ये राधा रानी है कौन? शुकदेव गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण में गोकुल में जन्म लिए, उसके तुरंत बाद व्यतिरिक्त रूप से इनडायरेक्टली राधा जी के जन्म कथा को इंगित मात्र हिंट दे दिया। क्यों हिंट दे दिया? एक बात समझना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पूरे भागवत में राधा जी का कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन जो वृंदावन के रसिक भक्त हैं वे बतलाते हैं, हमारे गुरुदेव बतलाते हैं कि कोई ऐसा स्थान बचा ही नहीं है जहां राधा जी का नाम ना हो। ये तो देखने वाले की नजर चाहिए, देखने का नजरिया चाहिए। किसी एक एक्टिविटी को कोई पॉजिटिव देख सकता है और उसी एक्टिविटी को कोई नेगेटिव देख सकता है। तो उसी दृष्टि से, उसी देखने से उस व्यक्ति का माइंडसेट क्या है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहां तक कि नेगेटिव एक्टिविटी में भी पॉजिटिव देखा जाता है। जैसे अ स्टॉप क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम ट्वाइस अ डे। एक घड़ी रुक गई तो उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकाल लेगा कि कम से कम ये घड़ी 2 बार तो ठीक टाइम देती है।
है ना, और को कितना भी पॉजिटिव हो उसमें भी नेगेटिविटी देख लेगा. सो दैट रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स. राधा जी का, श्री सुखदेव गोस्वामी जी, इनका जो स्वभाव, इनका नेचर, राधा जी के गुणगान में, उनकी बात कहने में ही ये पूरे के पूरे एब्जॉर्ब्ड है. क्योंकि सुखदेव गोस्वामी है कौन? शुक का मतलब होता है पक्षी. कौन सा पक्षी? तोता, पैरट, शुक पक्षी. और ये राधा जी के ही पेट पैरट हैं. इसलिए जो राधा जी से सुना, जो उनसे सीखा, बस वही कहते हैं. और जो ये कह रहे हैं यही क्या है? भागवत महापुराण. तो जो जिसका पेट होता है वो उस मालिक के ही गुणगान गाता है. तो बताओ सुखदेव जी, राधा जी की बात कहे बिना रह कैसे सकते हैं? इसलिए सर्वत्र ही उन्होंने राधा जी की महिमा कही है. वो तो पर्सनालिटी है. कोई पर्सनालिटी जो उसमें डिग करके सब बता सकता है कि कहाँ सुखदेव जी ने कैसे राधा जी का नाम कहा है. अच्छा, तो फिर डायरेक्टली क्यों नहीं कहा? दो कारण है. एक रीजन, एक कारण क्या है? मुख्य कारण. हर चीज में एक मुख्य, एक गौण होता है. वन प्राइमरी, वन सेकेंडरी. तो प्राइमरी रीजन इज व्हाट? राधा जी ने ही सुखदेव गोस्वामी से कह दिया था, देखो हमारी लीलाओं को कहने जा रहे हो, सावधान रहना, हमारे नाम को और हमारी महिमा को कहीं भी उल्लेख नहीं करना, कहीं वर्णन नहीं करना. हमारा नाम और महिमा को कभी कहना नहीं. लेकिन जो जिसका झूठा खाता है, जो जिसका नमक खाता है, वो अपने मालिक की ही बात कहेगा. तो उन्होंने राधा जी के इस आदेश को पालन किया, इनडायरेक्टली किया. और दूसरा कारण ये कि इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन है सुखदेव गोस्वामी जी का अपनी राधा जी के लिए, इतना एब्जॉर्प्शन है कि एक बार अगर डायरेक्ट मुख से राधा निकल गया तो सुखदेव गोस्वामी जी, गुरुदेव बोलते थे, 5-6 महीना बेहोश पड़ जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे. और परीक्षित जी के पास कितने दिन बचे हैं? 7 दिन ही बचे, इससे अधिक बचे नहीं. है ना? तो इसलिए तद अरब नंदस्या ब्रज समस्मृद्धिमान हरि निवास आत्मगुणो रामम कीर्णम अभु निपा. एक श्लोक कह दिया, राधा जी की जन्म कथा को इसी श्लोक में वर्णन कर दिया. तद अरब नंदस्या ब्रज समस्मृद्धिमान हरि निवास आत्मगुणो राम कीर्णम अभु निपा. मतलब कि गोकुल में जैसे कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया, ये पूरा गोकुल ब्रजमंडल समृद्धवान, प्रॉस्पेरस हो गया. रामम कीर्णम अभु निपा, लक्ष्मी का खेलने का स्थान बन गया. रमा शब्द जो है, रमा का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी. अगर ये शब्द रमा राम जी की लीला में, रामायण में कहीं आता है, तो वहां पर ये शब्द सीता जी पर लागू होता है. क्योंकि सीता जी भी लक्ष्मी जी ही है, लक्ष्मी स्वरूपा है. लक्ष्मी एक पर्सनालिटी ही नहीं है. लक्ष्मी का मतलब होता है जो बहुत सुंदरी है, उसको लक्ष्मी बोलते हैं. रमा, ये शब्द रमा अगर वैकुंठ लीला में कहीं वर्णन होता है तो ये लक्ष्मी नारायण जी पर होता है. और ये शब्द बहुत बार 10th कैंटो ब्रज लीला, वृंदावन लीला में वर्णन हुआ है. तो इसलिए ये रमा शब्द यहाँ पर सीधा सीधा राधा जी पर लगता है. क्योंकि राधा जी का एक नाम है सर्व लक्ष्मीमयी. सर्व लक्ष्मी मतलब, मैंने कल भी इस बात को कहा था, लक्ष्मी जी एक नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं. जैसे आपके सबके घर अलग अलग हैं, ऐसे भगवान के जितने अवतार हैं, उन समस्त अवतारों के साथ उनकी शक्ति, उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी भी विराजमान रहती हैं. कहाँ रहती हैं? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड?
लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? ऑलवेज लेफ्ट। ये भगवान की शक्ति है। इसलिए जितने वैकुंठ में जितने लोग हैं भगवान के अवतार, एक एक लक्ष्मी जी उनके साथ उनकी सेवा करने हेतु वहां रहती है। लेकिन इन सारी लक्ष्मियों का आधार ये कहां से प्रकट होती है? समस्त लक्ष्मियां राधा जी से प्रकट होती है। इसलिए कहा राधा जी को सर्व लक्ष्मीमयी। तो जब से गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ये सारा गोकुल राधा जी के खेलने का स्थान बन गया, मतलब उनकी लीला स्थली बन गई। मैं बहुत बेसिक बोलूंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिक नहीं है। ये टॉपिक बहुत ऊंचा टॉपिक है, तो मैं बिल्कुल साधारण बात करूंगा। यही ठीक है ना? वही अच्छा रहेगा। अगले साल भागवत होगी, फिर अंदर लेवल पर जाएंगे, दूसरे लेवल पर पहुंचेंगे, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पेंटा हाउस। अभी ग्राउंड फ्लोर पे बात करते हैं, टू बी ग्राउंडेड। लेकिन देखो, जब सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। और मैं यहां पर बैठा हूं आपको सिर्फ बेसिक समझाने के लिए नहीं, भागवत जी का जो एसेंस है और भागवत जी के जो बड़े सटल सूक्ष्म विचार हैं उनको कहने के लिए बैठा हूं। अब सुनो ध्यान से। गोकुल में नंद उत्सव हुआ। नारद जी चारों ओर एक डिस्कवरी कर रहे हैं, एक खोज कर रहे हैं, ये विचार करके कि जहां पर शक्तिमान ने जन्म लिया, शक्ति ने भी कहीं ना कहीं जन्म जरूर लिया होगा। जहां पर कृष्ण जन्म लिए हैं वहां पर राधा जी का जन्म भी जरूर हुआ होगा। तो कृष्ण का जन्म तो सबने देख लिया, राधा जी का जन्म ये कहां है? राधा जी, नारद जी ढूंढ रहे हैं चारों ओर ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते 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 सीधा आ गए रावल। गोकुल के पास में है रावल। वहां के राजा हैं वृषभानु महाराज। ब्रज के 2 राजा हैं, एक नंद जी और एक वृषभानु जी। दोनों में बड़ा कौन? भाई जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी वो बड़ा माना जाएगा। नंद बाबा के पास 900,000 9 लाख गाय हैं, और वृषभानु महाराज के पास 1.1 मिलियन 11 लाख है। तो कौन बड़ा हुआ? वृषभानु। तो उस समय संपत्ति कैसे मानी जाती थी? जिसके पास जितनी गायें हैं वो संपत्ति मानी जाती थी। सतयुग में संपत्ति क्या मानी जाती थी? वेल्थ। जिसके पास जितनी तपस्या है वो उतना धनी है, वो उतना वेल्थी है। किसने कितने हजार साल तपस्या की, वो वेल्थ है। जैसे कर्दम ऋषि जी के बारे में आता है 3rd कैंटो भागवतम, हजारों साल की तपस्या कर रहे हैं। भाई एक घर भी नहीं है, लेक व्यू रूम की तो लेक व्यू हाउस की तो बात ही छोड़ो, एक रूम तक नहीं है, और हजारों साल तपस्या कर रहे हैं। और उनको अपना दामाद बनाने के लिए, अपनी बेटी देने के लिए कौन आ रहा है? पूरी पृथ्वी के राजा। कौन? स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास आ रहे हैं जिसके पास पॉकेट में $1 भी नहीं है। कैसे संभव है? क्योंकि सतयुग में जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो तपस्या। किसने कितने हजार साल तपस्या की, और वो तपस्या कोई ऐसी वैसी नहीं है। इन्हीं करदम जी ने, बड़ी लंबी कथा है, मैं वो समय उधर डाइवर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इतने बड़े राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री का हाथ देने आए और देखा इसके पास तो घर ही नहीं है, फिर भी इन्हीं से विवाह करना चाहते हैं। और इन्होंने साथ ही साथ कह दिया, मैं विवाह एक शर्त पे करूंगा आपकी पुत्री से, जिस दिन हमको संतान हो जाएगी मैं वन में संन्यास लेके चला जाऊंगा। आप अपनी बेटी की शादी करोगे ऐसे व्यक्ति से जो कंडीशन ये कर दे कि जिस दिन हमारा पुत्र होगा संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा? राजी हो गए। क्यों राजी हो गए? तपस्या का बल। और देखो जिस दिन विवाह हुआ
अच्छे से शादी हुई, विवाह हुआ, तो उस समय प्लान कर लेते हैं, लेट्स बुक टिकट टू यूरोप, हवाई, हनीमून के लिए जाते हैं। लेकिन करदम जी बस थोड़ा सा अपना मंत्र करने बैठ गए, और जैसे मंत्र करने बैठ गए इनके तो समाधि लग गई, मेडिटेशन, होश ही नहीं है, हजारों साल की समाधि लग गई। तो ऐसी अगर कोई पति हो तो पत्नी साथ रहती है? अरे बेकार में शादी कर दी, कोई सुख नहीं, कुछ नहीं, कहीं घुमाना नहीं, कोई साड़ी नहीं, कोई लहंगा नहीं, देवहूति गई नहीं, पति की सेवा में ही लगी रही और साथ में बैठ के तपस्या ही करती रही। और इतने वर्षों के बाद, कितने 100-200 वर्षों के बाद जब करदम जी की आंख खुली, मतलब वो मेडिटेशन जब थोड़ा भंग हुआ, तो देखा, अरे देवहूति, तुमको तो इतनी सुंदरी थी, मैं विवाह करके लाया था, तुम तो कैसी सूख गई हो, सुंदर सुंदर तुम्हारे केश थे, कैसे जटाएं बन गई हैं। अच्छा चिंता मत करो, ये एक पॉन्ड है, इसमें डुबकी लगाओ। जैसे देवहूति जी ने डुबकी लगाई, जब बाहर निकली तो जैसे पहले सुंदर थी उससे 4 गुना ज्यादा सुंदरी, एकदम टीनेजर, किशोरी निकली। और करदम जी ने फिर अपने मन से बनाया एक एयरप्लेन, इतना बड़ा, माइल्स लंबा, जिसके अंदर वाटरफॉल्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं, रिवर भी है, गार्डन्स भी हैं, और बिना पेट्रोल, बिना पायलट के मन से ही वो प्लेन हजारों साल तक आकाश में घूमता गया। ये तपस्या का बल देख लो। इसलिए बोला जाता है ये है सतयुग में तपस्या का बल। अच्छा, अभी ये कौन सा युग चल रहा है? त्रेता युग, कलयुग। कलयुग में क्या बल है जानते हैं? 2 घंटे चुपचाप बैठ के कथा सुन लेना, तो बड़ा मुश्किल। और सबसे बड़ी तपस्या कलयुग की पता क्या है? ये तो कथा तो 7 दिन की है, राइट। सबसे बड़ी तपस्या है 24 घंटा, जैसे टुमारो एकादशी, कल फास्टिंग है, 24 घंटा मैं फोन को टच नहीं करूंगी, मैं फोन को टच नहीं करूंगा। कोई मैसेज, कोई फेसबुक, कोई इंस्टा, कोई यूट्यूब, कोई ए ट्यूब, बी ट्यूब, कुछ नहीं। सच अ बिग ऑस्टेरिटी। और देखना अगले दिन कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे। जस्ट जोकिंग। तो इसलिए नारद जी ये खोज कर रहे हैं कि कृष्ण का यदि जन्म हुआ तो राधा जी का भी होगा। वृषभानु महाराज के पास आ गए, जिनके पास इतनी बड़ी संपत्ति है, गाय हैं, और आकर कहा, हे वृषभानु महाराज। उन्होंने स्वागत किया, आइए गुरु जी बैठिए। बोलते नहीं नहीं, बस मैं ये पूछने आया था, आपके यहाँ कोई संतान है? वृषभानु महाराज तो एकदम जैसे समाधि में बैठ गए, मैं क्या बोलूं, चिंता में पड़ गए और अपनी पत्नी को देखने लग गए। क्यों देखने लग गए? फ्लैशबैक। उसी दिन सुबह वृषभानु महाराज को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अंधकार में, सुबह एक कुंड में, जिसको वृषभानु कुंड कहते हैं, वहां पर एक कमल पर एक छोटी सी बालिका मिली। अब अंधकार का समय होता है, सनराइज से पहले, और इस बालिका से इतना तेज निकल रहा था, जैसे स्पॉटलाइट होती है, ऐसा तेज निकल रहा है। और ये देख रहे हैं दिव्य कन्या कौन है? कौन है दिव्य कन्या? और इसके आसपास कोई भी नहीं है। कौन इसके माता पिता है? तो देखा कोई भी नहीं। स्वयं वृषभानु महाराज जी ने उस बालिका को उठाया और अपने गले से लगाया और लाकर अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को दे दिया। बोले, कीर्तिदा देखो, हमको विधाता ने कितनी सुंदर एक कन्या दी है। हमारा एक पुत्र है जिसका नाम श्रीराम है। बड़ी इच्छा थी एक पुत्री भी मिल जाए, देखो आज मन की सारी इच्छा पूरी हो गई, एक कन्या हमको मिल गई है। और पत्नी, जिनका नाम कीर्तिदा देवी, विचार करने लगी, आपको कहां से मिल गई है? और किसी की भी हो सकती है। बोलते कोई इसके आसपास नहीं था, विधाता ने हमको ही देनी थी, हम इसका लालन पालन करेंगे।
हम इसका लालन पालन करेंगे। कीर्तिदा देवी कहने लगी तो फिर किसी को बतलाना नहीं, चुपचाप घर में रखेंगे, किसी को हम बताएंगे नहीं। बोलते ठीक है। और जिस दिन ये बात की थी उसी दिन नारद जी यहाँ पहुंच गए। आपके यहाँ कोई संतान हुई? अब दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। बोलते हाँ हमारा एक पुत्र है श्रीदाम नाम का। बोलते नहीं। कोई कन्या हुई है? अब चिंता में पड़ गए, गुरुजी के सामने झूठ बोल दिया तो अपराध लगेगा, तो स्पष्ट कह ही दिया। बोलते नारद जी हमको एक बड़ी सुंदर कन्या प्राप्त हुई है। अच्छा, क्या मैं उस कन्या को देख सकता हूं? हाँ हाँ चलिए भीतर। हाथ पकड़कर भीतर ले गए। एक पलने में छोटी सी बालिका जैसे 1 दिन की होती है, और इतनी तेजवान, इतना तेज निकल रहा है उसमें से। नारद जी ने देखा, और कहां देखा नारद जी ने? सबसे पहले चरणों का दर्शन किया। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं, हम पहले कहां दर्शन करते हैं? सीधा पहले मुंह को देखते हैं, मुंह कैसा है। हाँ, ये हम लोगों पर सूट करता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, वो कैसी है, वो कैसा है, हम देखते हैं एक दूसरे को। लेकिन जहां पर ठाकुर जी की बात आती है, तो दर्शन का जो सही तरीका है वो आरंभ होता है चरणों से। सबसे पहले चरणों को देखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चाहिए, फिर देखना चाहिए मुखमंडल। और कुछ तो सस्पेंस भी तो रहना चाहिए भाई। चरण ऐसे हैं, ऊपर वस्त्र कैसे होंगे, फिर नाभि कैसा है, भगवान के भुजा कैसी है, गर्दन कैसा है, तो अपने आप को थोड़ा एक्साइटेड सस्पेंस तो रखो। और फिर देखो मुंह, और जब मुख देखो तो मुख के ऊपर 2 चीजों पर ध्यान देना। एक तो मंद मंद मुस्कान, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, है ना भजन, मंद मंद मुस्कुराते हैं, है ना। ये भी एक आर्ट है, आर्ट ऑफ स्माइल। जैसे एक आर्ट ऑफ स्माइल क्या है? बड़े जोर से हंसता, हा 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 हा। और एक तो स्माइल ऐसे कि स्माइल होती ही नहीं है, बेचारा अंदर से बहुत हंस रहा है लेकिन लगता ही नहीं ऊपर से कोई हंस रहा है, तो दुखी लगता है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन एक भगवान की जो स्माइल है ना, जैसे खुशी हंस रही है ना, भगवान की जो स्माइल है वो कैसी है? एकदम मंद मंद मुस्कान, हल्की सी, बस दांत भी नहीं दिखते। दिस इज द आर्ट ऑफ स्माइल। भगवान के चलने का भी जो स्टाइल है ना, हंस गति, हस्त गति और सिंह गति, ये तो 3 बतला रहा हूं, लेकिन ऐसे 16 टाइप्स ऑफ वॉक। हमारी तो 1-2 ही होती है, जैसे चलते हैं हम लोग। भगवान की चलने का भी तरीका 16 प्रकार का है, जिसमें से 2-3 मैंने बताया। हंस गति, जैसे एक हंस चलता है। सिंह गति, जैसे एक शेर चलता है एकदम निडर होकर, निर्भय होकर। और हस्त गति, जैसे हाथी मतवाला होते हुए चलता है ना। तो एक तो भगवान के मंद मंद मुस्कुराहट, और दूसरा उनके नेत्रों को देखना चाहिए। नेत्रों से देखने से ही बोलते हैं ना आई टू आई कांटेक्ट, तो हमारे अंदर की जो सारी स्कैनिंग वहां पहुंच जाएगी, और हम चाहते हैं उनकी स्कैनिंग हमारे अंदर आ जाए। फॉर नाउ इट्स लाइक वन वे। वो हमको स्कैन कर लेते हैं, लेकिन हम उनको स्कैन करना चाहते हैं, और उनको स्कैन करने के लिए आंख नहीं कान चाहिए। देखने से भगवान का दर्शन नहीं होता, कानों से भगवान का दर्शन होता है। आप लोग यहां पर कानों से भगवान का दर्शन करने आए हो, समझ आ रही है बात? कानों से दर्शन कैसे होता है? अरे नेत्रों से तो रावण ने भी राम जी को देखा, लेकिन भगवान माना। कितना सुंदर रूप होगा राम जी का, सोच कर देखो तो कितना सुंदर रूप होगा, लेकिन रावण उस सुंदरता को निहार पा रहा है? नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण का रूप कैसा होगा? कितने सुंदर होंगे। सिर मोर मुकुट
कानन कुंडल दो चंचल नैन कजारे। कितना सुंदर वर्णन आया, इतना सुंदर श्री कृष्ण का रूप। और कंस जब देख रहा है तो कंस जब देख रहा है श्री कृष्ण को क्या लग रहा है, हाय मेरी मृत्यु सामने आ गई। अरे इतने सुंदर भगवान, तेरे को मृत्यु दिख रही है। क्योंकि ये दुर्योधन ने देखो, इन लोगों ने आंखों से देखने का प्रयास किया, और हम लोग भागवत जी जब सुनते हैं तो कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, और सुनने से तब आंखों को यह शक्ति मिलती है कि भगवान का दर्शन करेंगे। मैंने आपको देखा, आपने मेरे को देखा, हमने अज्यूम कर लिया आप ऐसे हो, लेकिन जब तक मैंने आपके बारे में कान से नहीं सुना तो आपकी पर्सनालिटी पता नहीं लगेगी। और एक उदाहरण बतलाता हूं। फर्स्ट डे मैंने कहा था, परीक्षित जी ने माता उत्तरा माता के गर्भ में कृष्ण का दर्शन किया था, राइट। उत्तरा माता के गर्भ में वो दर्शन बड़ा दर्शन नहीं है, लेकिन 7 दिन सुखदेव गोस्वामी जी के निकट बैठकर, चरणों में बैठकर जो 7 दिन भागवत कथा सुनी है, ये है कृष्ण दर्शन। अच्छा, गर्भ में जब देखा उत्तरा माता के, तो सामने बस भगवान को ही देखा, और तो कुछ देखा नहीं। लेकिन परीक्षित जी, सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुना, रास लीला को सुना, गोवर्धन लीला को सुना, ये है वास्तव में दर्शन। नारद जी ने राधा जी के साक्षात चरणों को ही सबसे पहले देखा, और राधा जी के चरणों में 19 चरण चिन्ह हैं। कितने? 19, 11 and 8। 19 चरण चिन्ह हैं श्री राधा जी के चरणों में। नारद जी ने देखा और पहचान गए, ओहो यही तो राधा जी हैं, यही तो राधा जी हैं जिसकी मैं खोज कर रहा था, और यहां पर हैं ये। अब नारद जी अपने मन की कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन कैसे कहें, सामने विश्वभानु जी खड़े हैं। तो विश्वभानु महाराज जी ने एक बात कही, बोलते नारद जी, गुरु जी, बालिका तो मिली है, लेकिन जब से प्राप्त हुई है अपने नेत्रों को नहीं खोल रही। मुझको तो ऐसा कोई संशय लग रहा है कि नारद जी ने कहा नहीं कुछ नहीं बोलना, ये नेत्र बंद कर रखे हैं किसी कारण से। मैं आशीर्वाद दूंगा आपकी बालिका को, आप कुछ सामग्री ले आओ। तो नारद जी ने पूरी लिस्ट बता दी, चावल ले आओ, रोली ले आओ, हल्दी ले आओ, पुष्प ले आओ, तुलसी ले आओ, ये सब पूरी लंबी लिस्ट दे दी कि उनको एंगेज कर दूं। विश्वभानु महाराज सारी सामग्री इकट्ठे करने गए, और यहाँ पर नारद जी ने अब राधा जी के सामने खड़े होकर उनके हृदय में जो भावनाएं थी, जो प्रेम था, वो जो उमड़ रहा है, प्रार्थनाएं निकल रही हैं। राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा जी मुझको आपका किशोरी स्वरूप का दर्शन करना है। ये तो अभी बालिका का रूप का दर्शन है, मुझे आपको किशोरी स्वरूप, जो टीनेजर होते हैं, वो रूप का दर्शन करना है। आप मुझको दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इसलिए नारद जी ने राधा जी के चरणों में स्तुति की, प्रार्थना की। कौन सी प्रार्थना की? जो बड़े एक्साइटेड, जो प्रार्थना श्री शिव राधा जी के लिए करते हैं, वो प्रार्थना। देखो इंडिया में भी और बहुत सी जगह पर मैं मंदिरों में कथा करने जाता हूं, सब कहते हैं, नहीं नॉट सब, कुछ लोग कहते हैं शिव जी भगवान है क्योंकि जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। मैं उनको एक बात बतलाता हूं, शिव जी अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला पर राम नाम जप करते हैं, तो क्या भक्त माला पे जप करता है कि भगवान माला पे जप करते हैं? बताओ। भक्त करता है तो भगवान करते हैं? तो शिव अगर भगवान है तो क्यों हाथ में रुद्राक्ष की माला पर राम नाम जप करते हैं? और दूसरी बात, शिव जी राधा जी के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए वृंदावन में क्या तड़प रहे हैं?
भगवान की बड़ी सुंदर रासलीला चल रही थी। अच्छा, रासलीला कौन करता है? कौन से अवतार करते हैं? नरसिंह भगवान, वामन भगवान, श्री राम जी, श्री कृष्ण रास करते हैं। जब रास कर रहे थे, रास करते करते रुक गए। गोपियां कहने लगी, क्यों रुक क्यों गए? कृष्ण कह रहे हैं कि कोई बाहर का कोई आ गया, हमको आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा है। ये हमारा जो रास है ना, ये आनंद नहीं आ रहा आज। कोई बाहर का कोई व्यक्ति आ गया, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, कौन है पता करो। गोपियां इधर उधर ढूंढ रही हैं, ये भी इसको भी जानती हैं, इसको भी जानती हैं, इसको भी जानती हैं। ये कौन बैठी है? एक बड़ी सुंदर सी एक उनके पास पहुंच गए। और वो कौन गोपी थी? शिव जी। शिव रास देखने के लिए इतने तड़प रहे थे, इतने तड़प रहे थे। योग माया जी से प्रार्थना की, हे योग माया मेरे को रास देखना है। योग माया जी ने कहा, देखो रास में एक ही पुरुष होते हैं, वो है कृष्ण, बाकी सब फीमेल्स हैं, गोपियां हैं। और शिव आप तो हो पुरुष, आप तो हो पुरुष, तो इसलिए आप तो रास नहीं देख पाओगे। नहीं नहीं, मेरे को देखना है, मेरे को देखना है, ये लीला से मैं वंचित नहीं रहना चाहता, आई वॉन्ट टू सी दिस। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक ये पॉन्ड, एक लेक है, उसमें लगाओ डुबकी। शिव जी ने जैसे उसमें डुबकी लगाई, बाहर आए तो गोपी बन गए। और गोपी बन के चुपचाप रास देख रहे हैं दूर से। सारी गोपियां ढूंढती ढूंढती बोलती, इसको कभी देखा नहीं, पहली बार आई है। उसके पास गए, पूछा शिव जी के पास, अरे तुमको पहले कभी देखा नहीं, तेरा नाम क्या है? शिव जी ने इतना डिटेल से पूछा नहीं था, तेरा नाम क्या है? कौन से गांव से है? ससुराल कहाँ है? अरे खसम का नाम तो पता है, तेरे पति का नाम क्या है? बोलते ये गड़बड़ है कुछ, ये लग तो रही है गोपी, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा दाढ़ी मूछ भी दिख रहा है इसका, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। गोपियां तो जैसे, यहाँ तो पता नहीं, इंडिया में रैगिंग होती है बहुत, जो फ्रेशर्स आते हैं ना कॉलेज में, खूब रैगिंग करते हैं उसकी। तो यहाँ पर आज शिव जी की रैगिंग हो रही है। बोलते हैं अच्छा खड़ी होता रहा और थोड़ा चल के दिखा, है ना, टेस्टिंग हो रही है आज शिव जी की, थोड़ा चल के दिखला। कहाँ तो गोपियां ठुमक ठुमक कर चले, और कहाँ शिव जी ऐसे मर्दाना चाल चल रहे गोपी बन के। सब समझ गई कुछ गड़बड़ है। और गोपियों ने मारे जो गुलचे, गुलचा समझते हैं? अरे कुलचा नहीं, ब्रज हमारे वृंदावन की भाषा में घूसा मारने को बोलते हैं गुलचा मारना। गोपी ने जो घूसे मारने लग गए शिव जी को, तू कौन है बता, तू कौन है? इतने में योग माया जी आए, बोलते बस बस बस, ये शिव हैं, ये रास देखना चाहते थे, यहां पर आए थे, इसलिए शिव अब आप यहां से भागो, बहुत देख लिया, नहीं तो गोपी और मारेंगी तुमको। उसी समय शिव जी ने उस भूमि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ये प्रार्थना की कि राधा जी, मेरा इतना साहस नहीं है, मेरा इतना अधिकार भी नहीं है मैं आपके पास खड़े हो जाऊं। वो जो स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण हैं, वो आपके साथ खेल रहे हैं, राज कर रहे हैं, और कभी कभी मैं देख रहा हूं वो आपके चरणों में लोटपोट खा रहे हैं। ऐसा तो मैंने किसी का भी सौभाग्य नहीं देखा। हम ब्रह्मा शिव, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो चरण धूल भी नहीं है, लेकिन मैं राधा जी की महिमा को 10 मुंह से गाना चाहता हूं। तो 10 मुंह तो नहीं, शिव जी के 5 मुख हैं, 5 मुख से शिव जी राधा जी की महिमा गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र शोनु संगते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम
मखेश्वरी किरेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नम। शिव जी इतने सारी स्तुति गाने लग गए, राधा जी की स्तुति गान कर रहे हैं। और शिव जी ने अपना नाम धारण किया गोपेश्वर। कभी आप वृंदावन जाएं तो पूरे वृंदावन के जो रक्षा करने वाले हैं वो शिव, उनका नाम है गोपेश्वर। गोपेश्वर का मतलब शिव जी कह रहे हैं गोपियां मेरी ईश्वर हैं, मैं इनका ईश्वर नहीं। ये गोपियां मेरी ईश्वरियां हैं, क्योंकि भगवान के साथ ये गले लग रही हैं, भगवान के साथ ये खेल रही हैं। तो इसलिए नारद जी भी आज राधा जी के उस किशोरी स्वरूप का दर्शन करने के लिए हाथ जोड़कर यही स्तुति स्तव करने लगे। इतने में राधा जी बड़ी सी खड़ी हो गई, किशोरी स्वरूप राधा जी का। बोलो श्री राधा रानी की। यही नारद जी चाहते थे। और अब तो नारद जी ने जो जो उनको स्मरण होता गया सब कहने लगे। बोलते राधा जी आप साक्षात, अच्छा आप लोगों ने ये बात सुनी है, 2.5 अक्षर का प्रेम का, सब जानते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। हम 1000 श्लोक बोलते रहे, मैंने याद कर लिया, लेकिन भगवान के साथ प्रेम ही नहीं है तो इतना श्लोक याद करने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना सब सीखने का, कथा सुनने का, माला करने का, एकादशी व्रत करने का, ये जो भी कुछ हम क्रिया एक्टिविटी करते हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है? भगवान के साथ प्रेम जुड़ जाए। और ये जो प्रेम है ये बड़ा अद्भुत है। वृंदावन में राधा जी और कृष्ण जो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, वास्तव में इनको नचाने वाला कौन है? बोलते हैं राधा के नचाए प्रेम, कृष्ण के नचाए प्रेम, गोपी के नचाए प्रेम, आपन नाचे एक ठाए। चैतन्य चेतामृत में कहा वो ही प्रेम श्री कृष्ण को नचाता है, वही प्रेम राधा जी को नचाता है, वही प्रेम सारी गोपियों को नचाता है। और ये देखकर स्वयं प्रेम भी नाचने लग जाता है ना? वो प्रेम ही नचाता है। वो प्रेम क्या है? श्री कृष्ण का वो प्रेम ही राधा जी के रूप में प्रकट हुआ। द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट प्रेम इज राधा रानी। और राधा रानी कैसी? जो सब समय श्री कृष्ण का नाम करती हैं, सब समय कृष्ण का ध्यान करती हैं, सब समय श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। इसलिए राधा जी का एक नाम बताया, सेवा रानी। सेवा रानी मतलब सब समय श्री कृष्ण की सेवा करती है। 108 ओवन चूल्हे पर राधा जी अपने हाथ से पकवान बनाती हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण इनको ग्रहण करेंगे। राधा जी का जो श्रृंगार है ना, राधा जी का जो श्रृंगार है, वह श्रृंगार क्या है? किस लिए श्रृंगार करती है? ऐसे श्रृंगार करके मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण को सुख लगेगा कि मैं कितनी सुंदरी हूं। अपने सुंदरता के लिए नहीं, भगवान की सुंदर को प्रसन्न करने के लिए राधा जी श्रृंगार करती हैं। चरणों से मस्तक तक 16 श्रृंगार और 32 अलंकार धारण करती है। जैसे कान में कुंडल, वो कुंडल क्या है? देखने तो लग रहा है वो टॉप्स हैं डायमंड्स के, लेकिन वास्तव में वो कुंडल क्या है? श्री कृष्ण की कथा और श्री कृष्ण का नाम सुनना ही राधा जी के कुंडल है। दिन में 3 बार स्नान करती हैं। करुणामृत ध्राय स्नान प्रथम, तरुणामृत ध्राय बीची ही, लवनामृत स्वाय विधि। करुणामृत, तरुणामृत, लवनामृत,
ये वृंदावन की फील्स हैं जो मैं वृंदावन से आप तक कोरियर करके शिप करके ला रहा हूँ, है ना। ऐसे राधा जी की अगर कथा सुनेंगे ना, मैंने कहा ना गोविंद जी गौड़िया मठ में एक बार 7 दिन की रामलीला सुनेंगे, फिर एक बार 7 दिन की राधा जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं अभी ना, ये ABCD है और हमको Z तक पहुंचना है, तो वो 1 घंटे में हो नहीं सकता। एक्चुअली मैं नर्वस हो रहा हूं कि कहां से शुरू करूं, कहां समाप्त करूं, मेरे को वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो 7 दिन की अगर राधा जी की कथा रखेंगे एक बार, तो इतना डिटेल मैं भी बोलूंगा, विष्णु प्रभु बोलेंगे, सचिन प्रभु बोलेंगे, सब हमारे डिवोटीज इतने लर्निड है सब लोग, हमारी माताएं भी, विमला दीदी हैं यहाँ पर, कि 7 दिन की राधा जी की, पूरे 7 दिन राधा जी का एब्जॉर्प्शन फिर 7 दिन रामलीला, फिर एक बार 7 दिन पूरा कृष्ण, फिर एक बार 7 दिन पूरा महाप्रभु। 1 महीने का कोर्स रख लेते हैं, चलो बड़ा आनंद आएगा, इतना डिटेल कि, क्योंकि देखो भागवत जी का, अच्छा भागवत जी को सबके घर में भागवत है? किस किस करके घर में भागवत जी है बताओ, रेज योर हैंड्स प्लीज। अच्छा, उसका टाइटल क्या है? भागवत के स्टार्ट में क्या लिखा होता है? 1 मिनट माता, अभी आपने बोला, क्या बोला? श्रीमद् भागवत। आपका नाम क्या? ये हंसा है हाँ, श्रीमद् भागवत। श्री मतलब क्या होता है जानते हो? भागवत का आरंभ ही राधा जी से होता है, श्रीमद् भागवत, समझ रहे हो? इसका मतलब भागवत जी में सब कुछ श्री मतलब राधा जी की ही महिमा है। दूसरी बात, द फर्स्ट श्लोक ऑफ भागवतम, पहला श्लोक ही क्या है? जन्मादस्य यतः अन्वय इतरे चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट इसका मतलब क्या? जन्मादस्य यतः, भागवत जी का स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? जन्म से। द फर्स्ट वर्ड ऑफ भागवतम, जाकर देख लेना, पहला जो शब्द है भागवत जी का जहां से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट ही जन्मादस्य से हो रहा है। किसका जन्म? उस व्यक्ति का जिसका कोई जन्म ही नहीं होता और मृत्यु नहीं होती, वो जन्म लेके दिखला रहा है। दैट्स द फेस्टिवल अबाउट, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ श्रीमद् भागवतम, जन्मादस्य यतः। और उस फर्स्ट श्लोक में, फर्स्ट लाइन में ही राधा जी का नाम आ गया, अन्वय व्यतिरेक इतरे चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। वो जो कृष्ण राधा जी के पीछे पीछे दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, राधा जी क्या है मैं आपको अभी प्रैक्टिकल बताता हूं। मेरे हाथ में क्या है? एक पेटल है, इसको मैंने फेंका। अब बताओ, इसको मैंने फेंका या मेरी जो एनर्जी उसने फेंका? मेरी एनर्जी। अगर मैं ना हूं तो मेरी एनर्जी हो सकती है, और अगर मैं हूं और एनर्जी नहीं है तो ये फूल फेंक सकता हूं? तो वेरी कंफ्यूजिंग। इससे क्या पता लगा? मैं और मेरी एनर्जी ये दोनों एक ही हैं, ये दो नहीं है। इसलिए राधा कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ। सीताराम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मी नारायण जी का हुआ, राधा कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ। और सारे जगत में राधा कृष्ण मंदिर होता है। अरे पति की पूजा तो पत्नी के साथ होती है होती कि नहीं? तो राधा जी का तो कृष्ण से विवाह हुआ नहीं, तो फिर ये राधा कृष्ण है कौन? कि एक है, मैं और मेरी एनर्जी। व्हाट इज द डिफरेंस? आप धूप में खड़े हैं, आपकी शैडो नीचे पड़ रही है, क्या शैडो आपसे अलग है? लेकिन पर्सनैलिटी दो दिखती है ना, मैं और मेरी शैडो। लेकिन वो शैडो किसी और की ना आपकी है। समझ आए एग्जाम्पल? जैसे अग्नि, यहां तो अभी दीपक, अभी आरती होगी, दीपक जलेगा। जब दीपक जलता है उसमें अग्नि दिखते हैं ना। अग्नि में 2 चीजें होती हैं, एक तो ज्वाला मतलब रोशनी, और दूसरा उसके अंदर जलाने की शक्ति, उसको दाही का शक्ति बोलते हैं। तो जैसे उजाला और दाही का शक्ति
दोनों एक साथ ही अग्नि में होती है, ऐसे ही राधा और कृष्ण ये दोनों एक ही हैं, ये दो अलग नहीं हैं। लेकिन लीला स्वादते धरे दुई रूप, राधा कृष्ण एक तनु, ये एक हैं, लेकिन इस संसार को हम लोगों को समझाने के लिए कि वास्तव में प्रेम किसको कहते हैं, ये दो होकर दिखला रहे हैं। और जहां पर शक्ति की बात आती है तो शक्ति हमेशा फीमेल ही होती है, मेल नहीं होता। तो राधा जी क्या है? श्री कृष्ण की एनर्जी, श्री कृष्ण की शक्ति। इसलिए वो दोनों एक ही हैं, लेकिन दो होकर हमको ये दिखला रहे हैं कि प्रेम क्या होता है। राधा जी के प्रेम के बारे में क्या बतलाऊं? अगर नहीं, कैसे बतलाऊं? जैसे श्री कृष्ण 10 वर्ष की आयु में 10 वर्ष 10 साल 2 महीना और 14 दिन वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, कंस को मारा, द्वारका चले गए। द्वारका में गए तो ऐसा एपिसोड स्टार्ट हुआ कि एक के बाद एक विवाह होते चले गए। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह हुए। इतना जब विवाह हुए तब तो राधा जी को तो बहुत क्रोध आ जाना चाहिए ना। प्रेम मुझसे करते हो, विवाह किसी और से करते हो, वो भी एक नहीं 16,000। तो राधा जी को अपना प्रेम भूल जाना चाहिए। तब तो भूल गई? नहीं, एक समय की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि जब श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए जा रहे थे, गोपियों को एक वचन कह गए थे, मैं परसों लौट आऊंगा। आज जा रहा हूं, परसों लौट आऊंगा। वो परसों बरसों में बीत गई, कृष्ण आए नहीं। और राधा जी इतने वर्षों तक कितने वर्षों तक ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ऑलमोस्ट प्रतीक्षा वेट करती चली गई। कब आएंगे, कब आएंगे? कह गए थे आऊंगा। और ये मैं अच्छे से जानती हूं, ये सत्य संकल्प है। राधा जी कह रही है, मैं अच्छे से जानती हूं कि श्री कृष्ण जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करेंगे, आएंगे तो सही। और मैं उनकी वेट करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। इसलिए राधा जी बस प्रतीक्षा कर रही है, वेट कर रही है। और उधर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपनी रानियों के साथ जब सोते हैं तो राधा जी का नाम ले लेकर रोते हैं, राधे राधे ऐसे बोलते हैं, राधे 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 बोलते रहते हैं। रानियां हैरान हो जाती हैं, रुक्मणी सत्यभामा, क्या हमारा प्रेम कम है? हम पूरी समर्पित हैं, फिर वो प्रेम क्या है राधा जी का जो भूल नहीं पा रही है? और रोते रहते हैं, पूरा तकिया भीग जाता है। आप ये सब सुनकर हैरान होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। भगवान भी रोते हैं। हाँ, ये इतना इमोशंस है उनके अंदर, इतनी भावना है, वो प्रेम है राधा जी का। वो प्रेम क्या है? समर्पण। सब कुछ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए, सब कुछ। उस समर्पण के कारण श्री कृष्ण राधा जी के उस प्रेम की बातों को सुनते रोते हैं और सारा तकिया भीग जाता है। और यही रानियां सुबह उठकर बलराम जी की माता रोहिणी मैया से पूछती हैं, माता हमको समझ नहीं आता, राधा जी में ऐसा प्रेम क्या है, हमको समझ नहीं आता। इसलिए प्रेम का जो साक्षात जो मूर्ति है, जो एम्बॉडीमेंट, वो है राधा जी। राधा का मतलब क्या? जिसने, ये सुखदेव जी ने कहा, जिस गोपी ने श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा आराधना की है, इसलिए इनका नाम राधा है। ध्यान से सुनो फिर से, जो नोट्स बना रहे हैं हम सब माता जी। जिस गोपी ने सबसे ज्यादा श्री कृष्ण की आराधना की है, इसलिए इनका नाम है राधा। ये तो एक जर्नल एक्सप्लेनेशन है।
लेकिन वृंदावन के जो संत हैं वो जर्नल नहीं मानते, वो स्पेशल एक्सप्लेनेशन मानते हैं। और वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने राधा जी की सबसे ज्यादा आराधना की है, उस आराधना से राधा जी का नाम हुआ राधा, ना कि राधा जी ने कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने राधा जी की आराधना की है, इसलिए इनका नाम है राधा। समझ रहे हो? श्री कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं। एक भजन सुन लें पहले। आ जाओ बच्चों, बोलो श्री राधा रानी की जय। वैशव, ओ सचिन प्रभु, वो रिया कहाँ है? रिया, ब्रिंग हर। बोलो श्री राधा रानी की जय। इधर ले आओ, इधर मेरे पास। चलो अभी वृंदावन के भजन सुनो। लेट अस हियर द भजन्स फ्रॉम वृंदावन। लाउड। चेयर। राधे 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 गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे पूरन होगे काज, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं सब जो वृंदावन वृंदावन को वास दीजो, वृंदावन को वास दीजो, हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ओ जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचा दे बरसाने की छोरी। रजधाम राधा जी की रजधानी गाए,
ब्रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मनो गारो गारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो गारो गारो जमुना जी को पानी लागे। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू से राधा राधा नाम। सुबह हो शाम मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। सदा ही रटो और द्वारे के नामे के देना वटो। सामने से राधे कृपा से कर दो सामने से राधे। राधे राधे बोलिए वृंदावन में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाने में डोलिए, राधे राधे बोलिए बरसाने में डोलिए। राधे राधे बोलिए बरसाने में राधे 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 राधे। ओ जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे।
राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। सब लोग ताली बजाओ। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा। बोलो बरसाने वाली की जय जय अनु, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने जय। राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे जय। राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे। ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा। हम ही गा रहे हैं, कोई गा ही नहीं रहा और ताली भी नहीं बजा रहा। हाथ ऊपर करके सब ताली बजाओ। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, हो माता बोलो, भैया बोलो, नाच नाच के वृंदावन में, तो वृंदावन में, तो सेवा कुंज में, तो निधि वन में, तो जमुना तट पर, तो श्रृंगारवट में, तो कुंज गली में, कुंज गली में, निधु वन में। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, नाच नाच के, वो ताली बजा के, वो राधे राधे। वो गोवर्धन में, बरसाने में, जय नंदगांव में, जय रावल वन में, वो गोकुल वन में, जय नंदगांव में, वो बरसाने में, कोकिला वन में, वो मधुबन में, जय मधुबन में, वो बेल वन में, जय वृंदावन में, जय जमुना तट पर। वो प्रेम से बोलो, जरा मुंह तो खोलो, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। राधे राधे, हे राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, हे राधे राधे,
ओ राधे राधे, जय 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 राधे राधे। ओ नाच नाच के, ओ जोर से बोलो, चिल्ला कर बोलो, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधा कुंड वाली की जय जय जय, बोलो राधा कुंड। ओ हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। जम जम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हर। बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो श्री राधा रानी की। Sit down. I can only do this much with this facility. हरि बोल, सिद्धांती महाराज की जय है। नहीं जय, नहीं बोला, अच्छा रख दो, नहीं कीप इट। जय बोला था। अच्छा अच्छा है। बोलो श्री राधा रानी की जय। अब मेरा मन कर रहा है और भी भजन गाऊं। अब सोच लो, कथा सुननी है कि भजन सुनना है? अरे वाह, दिस इज कॉल्ड ऑडियंस। आई थॉट एवरीवन जस्ट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, बट दे वांट टू हियर। अच्छा देखो, टाइम बहुत कम है, कहना बहुत कुछ है।
हम जो रोज महामंत्र गा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। अच्छा, इसमें राधा जी का नाम कहाँ है? हरे राधा जी है। ओह, दैट्स वेरी अमेजिंग। हरे मतलब हरे कृष्णा, कृष्ण मतलब हरे रंग के हैं, ग्रीन कलर, इसलिए बोलते हरे कृष्ण। इट्स नॉट अबाउट द कलर। हरे मतलब यहां पर है, पहले कृष्ण का मतलब समझो। कृष्ण का मतलब ये भी आज सब सीख कर जाइए, क्योंकि कंफ्यूजन ना रह जाए। कृष्ण का मतलब जो बहुत सुंदर हैं और जो बहुत गुणवान है। एक बात ध्यान से समझना, और इसके विटनेस हम सब लोग हैं। सुंदरता रहती है, लेकिन आफ्टर सम एज सुंदरता लैंडिंग हो जाती है। सुंदरता समाप्त हो जाती है ना। जब सब लोग टीनेजर होते हैं, जवान होते हैं, कितने सुंदर सब देखते हैं एक दूसरे को। अब बूढ़े व्यक्ति को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। लेकिन गुण एक ऐसा होता है जो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। रूप ढल जाता है, लेकिन जो गुण है वो बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण रूपवान भी हैं और गुणवान भी हैं। इसलिए सर्व आकर्षक, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ब्रह्मा हो, शिव हो, बड़े बड़े देवता क्यों ना हो, सब भगवान को, श्री कृष्ण को देखकर सब आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण ऐसे हैं जो राधा जी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। राधा जी श्री कृष्ण के मन को हरण कर लेती हैं, इसलिए इनका नाम हरे है। अच्छा, नाम तो राधा है, लेकिन हम बोलते क्या है वृंदावन में? क्या बोलते हैं वृंदावन में? राधे राधे बोलते हैं। कोई राधा राधा तो नहीं बोलता ऐसा। राधे राधे, तो राधा से राधे कैसे हो गया? नाम तो राधा है, लेकिन जब एड्रेस करते हैं, जब किसी को पुकारते हैं, तो वो धे हो जाता है, राधे। समझ रही बात? नाम तो उनका राधा जी है, लेकिन जब पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं, तो राधे हो जाता है। इसलिए राधे बोलते समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी पुकार, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति, हमारी प्रेयर्स आप सुन लीजिए। इसलिए राधे। तो किसी का मन हरण करना, उसको हरा बोलते हैं, लेकिन एड्रेसिंग में, संबोधन में, पुकारने में वो हरा से बन जाता है हरे। इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक और प्रूफ देता हूं इस बात का कि कैसे राधा कृष्ण एक ही हैं और एनर्जेटिक और एनर्जी ये दोनों अलग हुए हैं। पोटेंट एंड पोटेंसी, शक्तिमान और शक्ति दो अलग हुए हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। एक ये शब्द है ना कृष्ण, ये नाम है भगवान का कृष्ण। इसमें दो अक्षर हैं, कृष और ना। कृष का मतलब ये समझ लेना, सीख लेना। कृष का मतलब जिनमें सारा ऑपुलेंस है, वो जिनमें रूप भी है, गुण भी है, और पूरा ऑपुलेंस उनके पास है, नॉलेज भी है, रिनाउंसिएशन, सब कुछ। ये सिर्फ एक शब्द कृष में आता है। अब ना नहीं हुआ, अभी कृष हुआ। और जो लास्ट में ना होता है तो पूरा बनता है कृष्णा। वो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ना? दैट मीनिंग ऑफ दैट ना मीन्स ब्लेस, आनंद। समझ आई बात? पूरा शब्द कृष्ण, उसमें जो कृष्ण है, कृष है, उसका मतलब भगवान का सारा ऑपुलेंस। और जो बाद में ना है, दैट मीन्स आनंद। वो आनंद क्या है? राधा जी। उन्हीं कृष्ण शब्द में ही राधा जी का नाम भी है। इसलिए राधा कृष्ण एक तनु, ये दोनों एक ही हैं, उस नाम में भी एक ही हैं। इसलिए हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरी लाइन में जो हरे राम है, तो इसमें हंस माता जी राम का मतलब क्या है इसमें? कौन है ये वाले राम? राधा जी तो हरे हुई, हरे राम। ये राम जो यहाँ पर कृष्ण है, कैसे कृष्ण हो गए? हाँ, अरे डरो नहीं, अब इसको सीख कर जाइए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये जो महामंत्र है ये युगल उपासना का मंत्र है। युगल समझते हैं? राधा कृष्ण युगल। इसलिए इस सेकंड लाइन में जो राम है वो सीता जी वाले राम नहीं है, दशरथ जी वाले राम नहीं है इस महामंत्र में। यहां पर राम का मतलब है राधा रमन राम। जब राधा रमन हो जाता है, राधा रमन समझते हैं, उसका जो शॉर्ट फॉर्म, कंसाइज फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं राम। तो हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अगर हरे राधा जी हैं और हरे राम बोलो राम, तो फिर सीता जी वाले राम, इसका तो कोई संगत नहीं बैठती, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर जो राम शब्द है वो बलराम जी नहीं है। यहां पर राम शब्द जो वो दशरथ नंदन राम नहीं है। यहां पर राम शब्द का मतलब राधा रमन राम। वृंदावन में राधा रमन जी का मंदिर देखा? हाँ, कितने सुंदर हैं। और हम गाते भी है ना, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। तो ये जो राधा रमन मतलब क्या? वो कृष्ण, उनका नाम रमन है। रमन मतलब होता है खेलना, और रमन खेलने का मतलब यहां पर राधा जी के साथ जो रास करते हैं, तो वो राधा रमन का जो शॉर्ट बनता है वो होता है राम। ये युगल उपासना का मंत्र है। इसलिए दूसरे वाले राम जी को यहां पर मिक्स करके तो ये तो ऐसे हो गया खिचड़ी बना दी जैसे। तो इसलिए हरे राम यहां पर महामंत्र में भी सबसे पहले राम हरे शब्द व्यवहार किया जाता है। समझ आ रही बात? देखो, एक ऐसी बात आज आप सुनेंगे, बहुत से नए लोग, भक्त लोग हमारे, हम सब समय देखते हैं, सुनते हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबाती है ना? कभी सुना विष्णु जी लक्ष्मी जी के चरण दबाते हैं? सीता जी राम जी के चरण दबाएंगी। राम जी कभी सीता जी के चरण दबाएंगे? नहीं दबाएंगे। कोई मन में सोच ले हाँ कभी दबाए होंगे। नो, मर्यादा बहुत बड़ी है वहां पर। सीता जी अलाउ नहीं करेंगी, परमिशन नहीं देंगी, क्योंकि यहां बहुत मर्यादा है। और वृंदावन में 2 नदी बहती हैं। वृंदावन गए ना आप लोग? 2 नदियां बहती हैं वृंदावन में। एक नदी कौन सी? जमुना नदी। दूसरी नदी कौन सी? करिश्मा को पता है कौन सी नदी? आपका नाम ये है? कौन सी दूसरी नदी? एक तो जमुना जी बहती हैं, अब बताओ। हाँ, प्रेम की नदी। और प्रेम की नदियां सदा उलट बहती धार। प्रेम की जो नदी है वो सीधी नहीं बहती, उल्टी बहती है। इसलिए वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां पर आप जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? क्या देखेंगे? श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। ये तो रामलीला में भी नहीं हो पाया, ये तो वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण जी के साथ नहीं होता, तो वृंदावन में ये अलग ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान राधा जी के चरण दबाएंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों? अब इसमें बड़े ध्यान से सुनना, समझना। राधा कृष्ण रास कर रहे और ये रास सारी रात चला। सारी रात आप सोचेंगे अभी रात हो गई, दिन हो जाएगा 12 घंटे। एक रात, पूरी एक रात रास हुआ।
ये एक रात हमारी और आपकी रात नहीं, ब्रह्मा जी की एक रात। ब्रह्मा जी की एक रात का मतलब समझना चाहेंगे? कैलकुलेशन जो लिखना चाहते हैं लिख लो और ध्यान से समझ लो। 4 युग होते हैं ना। अच्छा, कल मैं क्वेश्चन करूंगा किसी भी माता जी से, यहां से जो आंसर ठीक से देगा डबल प्रसाद। वो तो वैसे ही मिल रहा है। अच्छा 4 मिल जाएगा, 4। हाँ तो एकादशी को प्रसाद नहीं मिलेगा। फिर बेचारे वो पहले ही सोचेंगे कल आना ही नहीं, प्रसाद ही नहीं मिलेगा। क्यों डराते हो सबको? कल एकादशी का स्पेशल प्रसाद। पुरुषोत्तम महीने में, हियर दिस, पुरुषोत्तम महीने में एकादशी का व्रत, उसमें भी भागवत कथा, इससे बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। आप सब मुझको एक दान दे रहे हो और मैं भी आपको एक दान दे रहा हूं। मैं कौन सा दान दे रहा हूं? आप कहेंगे हमको कोई तो डॉलर्स तो दिए नहीं। मैं आपको कथा का दान कर रहा हूं। और आप लोग क्या दान कर रहे हो? सोचेंगे वो वॉलेट तो लाए नहीं, महाराज जी पैसे मांग रहे हैं। ये जो कान है ना दो, ये वाला दान आप लोग दे रहे हो, कानों का दान, जिसमें मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप इतने सब भक्त लोग आए हैं और बड़े पेशेंटली, साइलेंटली और सब सुनने आए हैं। देखो मैंने टेस्टिंग किया था, अभी मैंने टेस्ट किया था, कीर्तन सुनाऊंगे कथा, और मेजोरिटी भक्तों ने कहा, ये सुनकर मेरा हृदय पता क्या कह रहा है, आज 8:30 नहीं छोड़ूंगा। फंस गए बेचारे सब। अब बोलेंगे कीर्तन ही सुना दो तो अच्छा है। हाँ, इससे लगता है हमारे जो ऑडियंस है, दे आर सो गुड, दे आर सो डिवोटेड। मैं आप सबको इस व्यास आसन से आप सबको प्रणाम करता हूं। क्यों? जिसके अंदर भगवान की कथा सुनने की लालसा, इच्छा हो जाए, उससे बढ़कर फॉर्चुनेट कोई नहीं हो सकता। आई एम नॉट सेइंग दिस, भागवत जी इज सेइंग दिस। उससे बढ़कर कोई फॉर्चुनेट, सौभाग्य व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या बोल रहा था मैं? ब्रह्मा जी की एक रात कितनी बड़ी होती है? 4 प्रसाद कल दूंगा। 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता और द्वापर। और जब 4 युग 71 टाइम्स बीत जाते हैं, when 4 yugas pass 71 times, तो that is equivalent to 1 मनवंत्र। वो कहलाया जाता है एक मनवंत्र। अंडरस्टैंड? ऐसे जब 14 मनवंत्र बीतते हैं तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। और इतनी ही बड़ी होता है दिन। एक बार और सुनेंगे, यहां पर रजिस्टर्ड कर लो। When 4 yugas, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, when 4 yugas pass 71 times into 71, that is equivalent to 1 manvantra. When 14 such manvantras pass, that's only 12 hours of Brahma, 1 night of Brahma. तो ये जो रास हुआ, ब्रह्मा जी की एक रात रास हुआ है। कितने युग बीत गए। और ऑफ कोर्स नाचने वाले थक तो जाएंगे। राधा जी प्रिटेंड कर रही हैं, नॉट दैट शी इज टायर्ड, शी इज प्रिटेंडिंग आई एम वेरी टायर्ड कृष्णा। कृष्ण सेड ओके, देन आई एम गोइंग टू मसाज योर फीट। भगवान, स्वयं भगवान राधा जी के चरण दबा रहे हैं। ये तो रामलीला में भी पॉसिबल ही नहीं हो पाया, इम्पॉसिबल। विष्णु जी कभी इम्पॉसिबल, लेकिन इन कृष्णा एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज कर्तम कर्तुम अन्यथा कर्तुम। He can make every possible impossible and can every impossible possible. That's the beauty of Krishna. तो राधा जी के चरण दबा रहे हैं। अब सुनो, इसका मतलब राधा जी स्वामी बन गई और कृष्ण बन गए सेवक। ऐसे ही होता है ना। अगर मैं आपके चरण दबाऊं तो आप हो गए स्वामी, मैं हो गया आपका सेवक। ऐसे ही तो होता है।
लेकिन ये वृंदावन का प्रेम ऐसा है, यहाँ स्वामी कोई नहीं है, दोनों ही सेवक है। चरण दबाने वाला भी सेवक है और चरण दबाने वाला भी सेवक ही है। ये है प्रेम की लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ प्रेम, द डेफिनेशन ऑफ प्रेम, वेयर दे बोथ सर्विंग ईच अदर। बट हाउ टू डाइजेस्ट इज, हाउ दे बोथ सर्विंग ईच अदर। अब इसको समझो। श्री कृष्ण चरण दबा रहे, श्री राधा जी चरण दबा रही हैं, उनको तो आनंद लग रहा है। आपके कोई पैर दबाए, अरे 2 घंटा भागवत में बैठी रही, अरे बहू मेरे पैर दबा दे। क्या बोल रहे? देखो मसाज चेयर सबके घर में है, सो डोंट डिपेंड ऑन बहूस। यहां पर बहू बोलती है सास आगे चरण दबा दे। एनीवे, इतना नृत्य किया। राधा जी जानबूझकर इंटेंशनली कह रही हैं, कृष्ण मैं क्लांत हो गई, थक गई। श्री कृष्ण उनके चरण दबा रहे हैं। राधा जी को सुख लग रहा है ना, तो इसका मतलब राधा जी ऐसे स्वार्थ है, उनका कोई सेल्फिश मोटिव है कि भगवान से चरण दबाने? नहीं, यही प्रेम की डेफिनेशन समझो। राधा जी को अच्छे से पता है कि जब कृष्ण मेरे चरण दबाते हैं उनको सुख लगता है, उनके सुख के लिए जानबूझकर इंटेंशनली राधा जी बोलती हैं मेरे चरण दबाओ। यह है प्रेम की डेफिनेशन। स्वयं राधा जी कृष्ण को से कहती हैं आप मेरा श्रृंगार करो। तो कोई कृष्ण सैलून है यहां पर? कोई श्रृंगार करो। स्वयं श्री कृष्ण कोम्ब लेकर राधा जी के हेयर स्टाइल बनाते हैं, उनके सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं। भगवान को यही काम बचा था करना क्या? सृष्टि करनी है, डिस्ट्रक्शन करना है, रेस्पिकेशन करना है, ये सब भगवान का काम नहीं है। ये आप रेड लाइट क्रॉस करोगे कि तो प्रेसिडेंट आकर टिकट नहीं देता आपको। कौन देता है? कौन देता है? कॉप देता है, पुलिस देता है, लेकिन वो किसके अंडर काम कर रहा है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके अंडर काम कर रहा है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण का काम नहीं है सृष्टि करना, उनका काम नहीं है डीमंस को, असुरों को मारना। ये तो उनके जितने अवतार हैं वो सब काम करते हैं, उनकी असिस्टेंट। ये भगवान है, भगवान मतलब होता है मालिक। ये मालिक हैं। ये क्या करते हैं? ये राधा जी के साथ रास करते हैं, रेस्प्रोकेट करते हैं। क्यों करते हैं इसका भी मतलब समझ लो। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि अच्छा आपके बैकयार्ड में एक प्लांट हो, अच्छा पेड़ हो, बढ़ रहा है, अभी पानी कहां देंगे? पत्तों पे ना रूट में? रूट में नहीं डालोगे तो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए तस्मिन तुष्ट, एक बार श्री कृष्ण प्रसन्न यदि हो गए तो सारा संसार प्रसन्न हो गया आपसे। हम एक एक को इंडिविजुअल को प्रसन्न करने के लिए बैठते हैं, कोई प्रसन्न होता है, कोई प्रसन्न नहीं होता है ना। सभी तो नॉट ऑल गेट अलोंग। कोई प्रसन्न होता है, कोई नहीं होता। लेकिन एक बार जो श्री कृष्ण भगवान को, जो राम जी को, श्री कृष्ण को जो प्रसन्न कर लेता है, सारा संसार अपने आप ही उसको अपना मित्र मान लेता है, उसको प्रसन्न हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता। यहां पर राधा जी श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं। कैसे प्रसन्न कर रही हैं? मेरे चरण दबाओ। इसमें राधा जी अपने सेल्फिश मोटिव और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए चरण नहीं दबा रही। श्री कृष्ण को सुख लगेगा इसलिए कह रहे हैं चरण दबाएंगे। और जहां श्री कृष्ण को सुख लगा वहीं राधा जी को सुख लगा। और राधा जी को सुख लगने का मतलब शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा। शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द प्रेम ऑफ कृष्णा। व्हेन शी गेट फुल्ली like satisfied, then the entire universe get drenched with that affection, with that bliss of Radha Rani.
श्री कृष्ण राधा जी को क्यों प्रसन्न कर रहे हैं? इनको प्रसन्न करूंगा, सारा विश्व ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये हल्लादिनी शक्ति है। शी इज अ प्लेजर गिविंग पोटेंसी, ये आनंद शक्ति है श्री कृष्ण की। तो ये जो युगल राधा कृष्ण ये जो ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे हैं, ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गेम नहीं है। इन दोनों का एक दूसरे को प्रसन्न करने का मतलब है सारी सृष्टि को प्रसन्नता मिल जाए, क्योंकि वाटरिंग द रूट ऑफ द प्लांट, ये रूट है, ये दोनों प्रसन्न तो फिर सारे प्रसन्न। इसलिए वो श्री कृष्ण सब समय राधा जी का नाम उच्चारण करते हैं, राधे 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 बोलते हैं, और राधा रानी सब समय कृष्ण 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 बोलती हैं। ये जो महामंत्र हम लोग गा रहे हैं, ये कोई एक आर्टिस्ट ने बनाया नहीं है इस संसार के। ये महामंत्र उस गोलोक वृंदावन से उतरा है, उस गोलोक से जहां पर राधा कृष्ण वास करते। ये उनका अपना नाम, मतलब वो स्वयं उतरे हैं नाम के रूप में। क्योंकि अभिनत्व नाम नामनी, राधा जी और कृष्ण, और राधा और कृष्ण, नाम और राधा और कृष्ण ये दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही चीज है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए वही जो महामंत्र जो गोलोक वृंदावन में बहुत प्रोमिनेंट है, जब राधा जी अपने मुख से कृष्ण बोलती हैं और कृष्ण अपने मुख से राधे, मतलब हरे। क्यों हरे? ओ राधा जी, आपने मेरे मन को हरण कर लिया, आपने अपनी सेवा से, समर्पण से, सरेंडर से, अपनी सुंदरता से, अपने गुणों से आपने मेरे मन को हरण कर लिया। इसलिए ओ हरे, श्री कृष्ण बोलते हैं ओ हरे, और दूसरी ओर राधा जी बोलती हैं हे कृष्णा। इसलिए दोनों जब एक दूसरे को, कभी सेपरेशन में, कभी ये अलग होते हैं और कभी ये मिलते हैं, तो एक दूसरे का नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं। यही नाम, वही राधा कृष्ण नाम के रूप में इस संसार में हमारे सामने आए कि हम भी ये वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मुंह से, और राधा कृष्ण का सानिध्य, प्रॉक्सिमिटी हम प्राप्त कर सकते हैं इस नाम के रूप में। ये नाम इज लाइक अ फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में ही एक्सपेंशन है सारी राधा कृष्ण की पास टाइम्स। जैसे राधा जी का मतलब सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे यशो विदग्धि विस्तारता राधा हरमतः। इस एक शब्द में पता है राधा जी की सारी लीला आ गई, इस हरे, एक हरे में ही। सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे यशो विदग्धि विस्तारता राधा हरमतः। श्री कृष्ण अपनी वंशी से, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखता हूं कौन सी माता फर्स्ट आएंगी आज। कल मैंने बोला था श्री कृष्ण की 4 क्वालिटीज एक्स्ट्रा है और सभी अवतारों से 4 गुण ज्यादा हैं। कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। 4 श्री कृष्ण में ज्यादा है, बताओ, आप दोनों बताओ। लीला 1 और अरे स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्सरसाइज करने दो। कल हरिप्रिया ने बताया था। पहला क्या बताया था? अच्छा बोलो एक एक करके। पहला रूप, फिर एक उन्होंने बोल दिया लीला, थर्ड वेणु, रूप माधुरी, करेक्ट, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। ये 4 गुण से सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन सर्वचेत हरः कृष्णस्य चित्तम हरे यशो, राधा जी श्री कृष्ण को अपनी ओर हरण कर लेती है, इसलिए वो हरे। समझ आया? तो इस प्रकार इस बात को समझना कि सब समय श्री कृष्ण राधा जी के जो चरण दबाते हैं उनको तो सुख लगता है, राधा जी को भी सुख लगता है, और राधा जी श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी रहती हैं, उनके दुख में ही दुखी हो जाती हैं। इसलिए इतना बड़ा जो राधा जी का प्रेम है, वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे।
एक बात बोलूंगा फिर समाप्त करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आज। एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं, बहुत बड़े संत, 1000 साल पहले, 1000 years बैक। उनका नाम था जयदेव गोस्वामी। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। एक बार, अच्छा, इनको जो दिखता था साथ ही साथ उसको लिख देते थे। और एक बार इनको क्या दिखा, एक लीला दिख गई। श्री कृष्ण अपना मोर मुकुट राधा जी के चरणों में रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, राधा जी आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पे धारण करो। ऐसी रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहे हैं। जब ये लिख रहे थे इनका हाथ कांप गया, ये कैसे लिख दूं, इम्पॉसिबल। भगवान के सिर पर कोई चरण रख सकता है, वो भी उनकी शक्ति, राधा जी, नो नो नो। हाथ कांप गया, वहीं पर ही कलम रख दिया। पत्नी से बोला, मैं गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूं, आकर प्रसाद पाऊंगा तो तुम तैयार रखना। जैसे गए, इतने में स्वयं भगवान कृष्ण उन्हीं के पति के रूप जयदेव जी का रूप धारण करके भीतर आ गए। पत्नी ने कहा, इतने जल्दी आ गए? बोलते नहीं नहीं नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था, फिर मैं लिख कर जाऊं तो अच्छा है, भूल जाऊंगा तो बाद में फिर बड़ी परेशानी होगी, मैं लिख जाता हूं। तो भगवान स्वयं आसन पर बैठकर उस बात को लिख दिए, जिस बात को श्री जयदेव जी लिखने में कांप रहे थे। वो बात क्या, अभी बाद में बताता हूं। जब ये चले गए तो असली वाले जब आए तो पत्नी ने पूछ लिया, ऐसी कौन सी बात थी जो आप लौट कर आकर लिख कर फिर चले गए? बोलते मैं कब आया? अरे मैं कब आया? बोलते आप तो आए, आप यहां पर बैठे थे, आपने बोला कि मैं कुछ लिख कर जाऊंगा। तो इनको लगा कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपना जो पन्ना उठाकर देखा, उस पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? स्मरगल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पाद पल्लव उदारव। इसका मतलब क्या? राधा जी, मैं आपके सेपरेशन में मैं रह नहीं पा रहा हूं, आपके बिना मेरा गुजारा नहीं है, मैं रह नहीं पा रहा हूं आपके बिना, इसलिए मैं राधे राधे बोलते 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 मैं कितना रोऊं। मेरा जो विरह है वो एक जहर की तरह, विष की तरह सिर पर चढ़ गया है, मैं तो गिर पड़ूंगा। अब मुझे चाहिए अमृत, और वो अमृत कहाँ है? आपके चरणों में। आप आइए और अपने चरणों को मेरे मस्तक पर धारण कीजिए। इसका मतलब ये, जिस बात को हम आप कभी सोच भी सकते हैं? इतने बड़े कवि जयदेव जी, 1000 साल पुरानी बात है, कांप रहे थे लिखते हुए, लिख नहीं पाए, स्वयं भगवान आकर उस सेंटेंस को पूरा कर गए कि दिस इज द फैक्ट। जो उन्होंने देखा वो सच्ची बात है। मैं सच में राधा जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, आप अपने चरण को मेरे मस्तक पे धारण करो। क्योंकि अगर एक स्केल में श्री कृष्ण का प्रेम रखा जाए और राधा जी का रखा जाए तो जानते कौन सा भारी पड़ेगा? राधा जी का प्रेम भारी पड़ेगा। इसलिए भगवान भी राधा जी के उस प्रेम के आगे अपने हाथ को जोड़ते हैं और मस्तक झुकाते हैं कि मेरा प्रेम तो सब में बटा हुआ है। जो मेरे को बुला लेता है, जो मुझसे प्रेम करता है, मैं सबको रेस्प्रोगेट करता हूं, लेकिन राधा जी आपका प्रेम तो एकमात्र मुझ में ही बसा हुआ है। राधा जी और किसी को जानती ही नहीं। कृष्ण को सुख और कृष्ण को प्रेम देने के अतिरिक्त राधा जी को और कुछ नहीं आता, है ना। इसलिए भगवान राधा जी के अपने उन प्रिय शक्ति, आह्लादनी शक्ति, प्रेम शक्ति, उन राधा जी के चरणों को भी अपने मस्तक पे धारण करते हैं और ये कहने में उनको कोई संकोच नहीं होता, राधा जी आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। टू बी कंटिन्यूड। कल मैं एकादशी के दिन में भी और राधा जी की कथा सुनाऊंगा। सुनना चाहेंगे? थोड़ा थोड़ा कृष्ण की चोरी वाली लीला भी सुनेंगे।
इतने बड़ा चोर तो आज तक नहीं देखा। भगवान होकर भी चोरी करते, है ना। तो वो भी सुनेंगे और टू बी कंटिन्यूड राधा जी की महिमा को भी सुनेंगे, क्योंकि आज टाइम हो गया। आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम। थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्या बोलेंगे? बोलो श्री राधा रानी की, बरसाने वाली की। अच्छा, कल एकादशी है, सब लोग व्रत करके आइएगा। कल अन्न नहीं खाना। अन्न का मतलब अनाज, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सब कुछ। क्यों? एकादशी के दिन में अनाज में सारे पाप होते हैं, और हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं अपने पापों के कारण। तो इसलिए और पाप नहीं करना, मतलब अनाज नहीं खाना, फलार व्रत करना। बहुत कुछ है खाने को, है ना, बहुत कुछ है। मतलब 20 आइटम तो मैं गिनवा सकता हूँ। मैं कुकिंग नहीं जानता, फिर भी गिनवा सकता हूँ। जैसे आलू की